हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करते हैं कक्षा 9 का कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में। जैसा कि पाठ से ही पता चल रहा है, ये पाठ किस पर है? एक बाढ़ के दृश्य पर है, यानी कि बाढ़ में जो हालत होती है उस पर बताया गया है। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये उनकी क्या है, आप बीती कहानी है कि इस कहानी में उन्होंने जो हाल खुद देखा है बाढ़ में, प्रलयकाली बाढ़ का, वो हाल क्या है उन्होंने लिखा है। ये क्या है, पाठ का सार है, यानी कि समरी है कि इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मर्म स्पर्शी रिपोर्टाज है। मतलब ये क्या है, एक हृदय को छू लेने वाली कहानी है। इसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में आई क्या है प्रलयकारी बाढ़ का स्वयं अनुभव किया और उसका हाल लिखा है। लेखक का गांव ऐसे क्षेत्र में था जहाँ की विशाल और परती जमीन पर सावन भादों के महीने में पश्चिम पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह शरण लेता था। यानी कि वहाँ पर बहने वाली क्या थी, ये नदियाँ थी, और क्या है, वहाँ पर आदमी और पशु रहते थे। उन्हें देखने से ही उनके क्षेत्र में आई बाढ़ के भयंकर रूप का अनुमान हो जाता था कि उनको वहाँ पर देखने से ही, यानी कि वहाँ का हाल देखने से ही वहाँ पर बाढ़ हमें पता चल जाता, मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या है, बाढ़ आई है। प्रत्येक क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक तैरना नहीं जानता, परंतु 10 वर्ष की आयु से ही वह बॉय स्काउट, स्वयं सेवक आदि के रूप में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता रहा है। हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखे लेख पर उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। लेखक ने क्या है, हाई स्कूल में बाढ़ पर क्या है, एक क्या है निबंध यानी कि लेख लिखा था, जिसमें उन्हें क्या है, प्रथम पुरस्कार मिला था। लेखक ने धर्म युग में कथा, दशक, जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों के प्रलय आदि अपनी रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन किया है। अब क्या है, वो पाठ बताते हैं कि सन 1967 में जब पटना में 18 घंटे लगातार वर्षा होती रही, तो एक शहरी आदमी की हैसियत से लेखक ने भी इस बाढ़ की विभीषिका को झेला था। पटना का पश्चिमी क्षेत्र जब छाती भर पानी में डूब गया तो वह गर्क में खाद्य सामग्री, पीने का पानी आदि समेटकर बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। यानी कि जैसे कि हम करते हैं कि क्या है, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर कर क्या है, बाढ़ का पानी उतरने का क्या है, इंतजार करने लगा। सुबह उसने सुना कि राजभवन, मुख्यमंत्री निवास में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। दोपहर को पता चला कि गोलघर में भी पानी घुस आया है। शाम 5 बजे लेखक ने अपने एक मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर कॉफ़ी हाउस तक बाढ़ के पानी की दशा देखने निकल पड़ा। अन्य लोग भी अपने अपने वाहनों पर पानी देखने निकल पड़े थे। सबकी एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। लोगों की बातचीत से लेखक को ज्ञात हुआ कि बाढ़ का पानी फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटिली पुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, विमेंस कॉलेज आदि तक पहुंच गया था। कॉफ़ी हाउस बंद था। पानी तेज़ी से उनकी ओर आ रहा था। वे रिक्शा मुड़वा कर अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधी मैदान की ओर निकले तो गांधी मैदान भी पानी से भर चुका था। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार क्या है सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी कि लोग क्या है फिर भी बाढ़ का, यानी कि लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, हंस बोल रहे थे, परंतु लेखक और उसके मित्र क्या थे, उदास थे। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ जाता है। वहाँ उसे जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउडस्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई देती हैं। सबको सावधान रहने के लिए कहा जाता है। लेखक पत्नी से गैस की स्थिति पूछता है तो वह बताती है कि फ़िलहाल बहुत है, रात गहरा रही है, परंतु बाढ़ के पानी के वहाँ तक आ जाने के भय से कोई सो नहीं पा रहा। यानी कि लेखक को डर था कि पानी कहीं उसके फ्लैट तक ना आ जाए। लेखक को सन 1947 में मनिहारी के क्षेत्र में गुरुजी के साथ गंगा की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में
नाव पर जाने की याद आती है। चारों ओर पानी ही पानी था। एक द्वीप जैसे स्थान पर वह टांगे सीधी करना चाहता है तो गुरुजी उसे सावधान कर देते हैं कि पता नहीं वहाँ पहले से ही मौजूद लोग कुछ मांग न बैठे। इसके बाद लेखक को सन 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाने के बाढ़ से घिरे उस गांव की याद आती है। इनकी सहायता के लिए नौका पर डॉक्टर भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। वहां का एक बीमार नौजवान अपने साथ अपना कुत्ता भी ले जाना चाहता था। कुत्ता नहीं कहा तो वह भी नहीं गया। यानी कि उनमें से एक आदमी क्या है कुत्ता ले जाना चाहता था तो कुत्ता नहीं जा पाया तो वह भी नहीं गया। इसी प्रकार से परमान नदी की बाढ़ में डूबे मूसरों की बस्ती में जब वे राहत सामग्री बांटने गए तो वहाँ के लोग भूखे प्यासे होते हुए भी हंस हंस की बलवाही नृत्य देख रहे थे। फिर वो किसकी बात बताता? परमान नदी के बाढ़ की बात बताता है। इसी संदर्भ में उसे 1937 ईस्वी की सिमरवनी शंकरपुर की बाढ़ की याद आती है। फिर 1937 की कहाँ की बताता है वो? शंकरपुर की बाढ़ की, जहाँ गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का भेला बनाकर काम चला रहे थे तथा जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ जल विहार कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने उनसे नाव छीन ली थी। सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना क्या है बज रहा था। जैसे उनकी नाव गोलबंद पहुंची, ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबाकर क्या है हवा हो गए, यानी कि भाग गए। रात के 2:30 बज गए थे। पानी अभी तक वहाँ नहीं आया था। उसे लगता था कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया, यानी कि क्या है बांध को ठीक कर दिया है। चारों ब्लॉकों के लोग सोए नहीं थे क्योंकि फ्लैटों की रोशनियां जल बुझ रही थी। कुत्ते रह रह कर भौंक रहे थे। लेखक को अपने उन मित्र संबंधियों की याद आती थी जो पाटलिपुत्र कॉलोनी, किशनपुरी, बोरिंग रोड आदि क्षेत्रों में जल से घिरे हुए रह रहे हैं। वह उन्हें टेलीफोन पर संपर्क करना चाहता है पर टेलीफोन क्या है डेड था, यानी कि मिल नहीं रहा था। बिस्तर पर करवटें लेते हुए लेखक कुछ लिखने की सोचता है। उसे पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना के चक्करदहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी उस गाय की याद आती है जो आज कल में ही बच्चा जनने वाली थी। यानी कि वो याद करता है नरपतगंज थाना के पास की बात बाढ़ की, कि वहाँ पर गाय खड़ी थी पानी में और जो बच्चा जनने वाली थी उनकी ओर निरी दृष्टि से देख रही थी। वह आंखें बंद कर उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखता है जो कभी काले हो जाते हैं। उसे झकझोर कर जगा दिया जाता है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। वह उठकर देखता है पश्चिम की ओर से थाने के सामने सड़क पर झाग फैन लिए हुए बाढ़ का पानी आ रहा है। इसके साथ ही बच्चों का शोर भी सुनाई दे रहा है। यह शोर बच्चों का न होकर मोड़ पर पानी की उछलने की आवाज़ थी। पानी का पहला रेला ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे आया। फिर ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं तरफ लहरें पहुंच गई। लेखक दौड़कर छत पर चला जाता है। चारों तरफ शोर और पानी की कलकल की आवाज़ थी। सामने का फुटपाथ पार कर जब अब तेजी से लेखक के फ्लैट के पीछे बहने लगा। गोलबर के पार्क के चारों ओर भी पानी है। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेखक के घर के सामने की दीवार पर ईंटें शीघ्रता से डूबती जा रही हैं, यानी कि पानी क्या है लेखक के फ्लैट तक भी आ जाता है। लेखक सोचता है कि यदि उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो वह सारा दृश्य क्या है फिल्मा लेता, यानी कि क्या उसको कैद कर लेता उस दृश्य को। वह बाढ़ तो बचपन से ही देख रहा था परंतु पानी का इस तरह आना उसने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे गोल पार्क पानी में डूब गया। अब उनके चारों ओर पानी ही पानी था। वह बार बार यही सोचता कि काश उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर होता, कलम होती, पर उसकी तो कलम भी चोरी हो गई थी। वह सोचता कि अच्छा है कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह दृश्य क्या था भयानक था। उसे कैद करना सही नहीं था। तो इसमें लेखक ने क्या है बाढ़ के क्या है भयानक दृश्यों का वर्णन किया है।